नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ट्रेड न्यूज। बिहार विधानसभा के कुल 247 सीटों पर चुनाव के लिए निर्धारित 3 चरणों के मतदान से पहले चरण के प्रचार का समय समाप्त हो चुका है। इस दौर की 71 सीटों के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। सत्ता राजनीति कैसे सर चढ़कर बोलती है, इसकी साफ झलक कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बावजूद हो रहे इस चुनाव के जुनूनी प्रचार अभियान में देखी जा सकती है। लगता है जैसे संक्रमण का खौफ न तो उम्मीदवारों को है और न ही मतदाताओं को, जबकि संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही है और इस कारण हो रही मौतें भी रुक नहीं रही हैं। 1000 तक पहुंचे मृतकों की सूची में राज्य सरकार के 2 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं और अभी भी सुशील मोदी और मंगल पांडे समेत कई प्रमुख नेताओं का अस्पताल में इलाज चलना स्थिति की गंभीरता को बताता है। खैर, आइए नजर डालते हैं चुनाव में अब तक के सियासी उतार चढ़ाव पर। यहाँ पहले दौर में मतदान से जुड़े क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान 2 पहलू मुख्य रूप से उभरकर सामने आए हैं। एक ये कि राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का गठबंधन शुरुआती बेहतर स्थिति से फिसलकर कड़ी चुनौती में फंसा हुआ है। दूसरा पहलू ये कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों यानी सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के महागठबंधन में अचानक उछाल देखी जा रही है। जो मुद्दे, फायदे, विवाद या अंतरकलह इन दोनों स्थितियों के मुख्य कारण बने हैं, वो बिहार के बदलते सियासी नजरिए का एक उल्लेखनीय इशारा भी दे रहे हैं, जैसे कि जातीय प्राथमिकता वाली सियासत से अलग रोजगार जैसे बुनियादी सवाल उभरकर अब सामने आने लगे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू गठबंधन को महागठबंधन से कड़ी चुनौती की जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो है बेरोजगारी वाले मसले का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाना। और ये एजेंडा सेट कर दिया है आरजेडी के तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य के 10 लाख बेरोजगारों को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी के रास्ते तो उन्होंने बताए, पर इस बाबत अमल को लेकर सवाल भी खूब उठ रहे हैं। लेकिन जैसा कि चुनावी माहौल में कोई मुद्दा चल निकलता है, वैसे ही बेरोजगारी युवाओं ने इसे हाथों हाथ लेकर तेजस्वी के सभा में भीड़ बढ़ाई है। उधर बीजेपी पर इस चुनौती का ऐसा गहरा असर हुआ है कि इस पार्टी ने भी 19 लाख लोगों को विभिन्न महकमों के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक तरफ सरकारी नौकरी का फायदा और दूसरी तरफ रोजगार के अवसर का आश्वासन हो तो जाहिर है कि सरकारी नौकरी ही आकर्षण पैदा करेगी। तेजस्वी यादव की सभाओं में लालू यादव के बनाए मुस्लिम यादव समीकरण से जुड़ी भीड़ के अलावा वो तमाम श्रमिक भी जुड़ते हैं जो आरंभिक कोरोना लॉकडाउन में भारी मुसीबत उठाकर अन्य प्रदेशों से अपने घर तो आए, पर बेरोजगारी झेलने को वो विवश हो चुके हैं। हालांकि पिछड़े दलित वर्ग के उन लोगों का रुझान जेडीयू बीजेपी की तरफ भी दिखता है जिन्हें केंद्र और बिहार सरकार ने मदद के रूप में नकद राशि के अलावा मुफ्त अनाज दिया है। अति पिछड़े और महादलित वर्ग से जुड़े मतदाता, खासकर महिला वोटरों के बीच नीतीश कुमार का असर भी अभी भी है। आरजेडी और वामपंथी दलों द्वारा अब तक के नीतीश और बीजेपी विरोधी आक्रामक प्रचार ने 15 वर्षों की सत्ता के खिलाफ बने स्वाभाविक माहौल को और ताकत दे दी है। महागठबंधन की घटक कांग्रेस यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ी है क्योंकि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी से लेकर सांगठनिक स्तर पर लचर तैयारी को लेकर पार्टी ने ही कलह या विवाद जैसी स्थिति बनाई है। आप सोच सकते हैं कि काफी दबाव बनाकर महागठबंधन में 70 सीटों की साझेदारी लेने वाली कांग्रेस अगर ठीक ठाक सीटें जीत पाने में पिछड़ जाएगी तो सत्ता तक पहुंचने में महागठबंधन को कितनी मुश्किल आएगी। यह आशंका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। अब जिक्र लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े उससे बड़े विवाद का जिसने एनडीए को सबसे बड़ी अंदरूनी मुश्किल में डाला है। दरअसल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ जो तीखी मुहिम छेड़ी उससे पहले तो परोक्ष रूप से बीजेपी द्वारा प्रेरित कहा जाने लगा था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के रोषपूर्ण दबाव में बीजेपी को सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ी कि एलजेपी अब एनडीए का अंग नहीं है। उधर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना अटूट समर्थन जाहिर करते हुए भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विरुद्ध डटे रहने और बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने की अपनी जिद को कायम रखा है। साथ ही चिराग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को छोड़ किसी अन्य को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो एलजेपी उसका
पूरा सहयोग करेगी। मतलब ये है कि मतदान का पहला दौर आते आते नीतीश कुमार के सामने बिहार के 2 युवा नेताओं की चुनौती है। पुराने पार्टनर बीजेपी पर भरोसे का संकट और 15 वर्षों के सत्ता नेतृत्व से उपजे कई तरह के स्वाभाविक जन असंतोष वाली विकट स्थितियां उपस्थित हैं। बीजेपी भी इस मुश्किल लपेट से प्रभावित है, लेकिन पीएम मोदी के प्रचार अभियान और बिहार के लिए दी गई कुछ विशेष केंद्रीय सहायता के बूते चुनावी नैया पार लगाने की उम्मीद भी उसे है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन का हौसला बुलंद होने लगा है, उसके पीछे नीतीश विरोध की बनती जा रही परिस्थितियां और तेजस्वी की सभाओं में उमड़ती भीड़ को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। जबकि प्रमुख टेलीविजन चैनलों के सर्वे या ओपिनियन पोल यहाँ एनडीए के सत्ता में बरकरार रहने की संभावना बता रहे हैं। यहाँ एक बात की चर्चा जरूरी है कि इस चुनाव में यहाँ एनडीए के साथ जुड़े हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी से एनडीए को कुछ सीटों पर मदद मिल सकती है। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन कुछ सीटों पर महागठबंधन के वोट काटने और कुछ सीटों पर जीत भी दर्ज करने जैसा असर दिखा सकता है। पप्पू यादव बिहार के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जो लोगों की मदद में सक्रिय दिखने और हर मुद्दे पर खूब बोलने की बावजूद अपनी अस्थिर और विवादास्पद छवि से छुटकारा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये चुनाव भी उन्हें निराशा कर सकता है और इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले चरण के मतदान तक यहाँ कुल मिलाकर एनडीए और महागठबंधन के बीच कश्मकश भरी स्थिति सीधी टक्कर वाली चुनावी तस्वीर को उभारती है। ये भी लगता है कि पहले दौर का मतदान जो संकेत लेकर आएगा, उससे बाकी 2 चरणों में दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों गठबंधनों के लिए संभावनाओं या आशंकाओं के कुछ और इशारे मिल सकते हैं। पहले दौर का मतदान जिन विधानसभा सीटों में होने जा रहा है, वहां 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी वाले तत्कालीन महागठबंधन को 46 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, आकर्षण पैदा करेगी। तेजस्वी यादव के स्वभाव में लालू यादव के बनाए मुस्लिम यादव समीकरण से जुड़ी भीड़ के अलावा वो तमाम श्रमिक भी जुड़ते हैं जो आरंभिक कोरोना लॉकडाउन में भारी मुसीबत उठाकर अन्य प्रदेशों से अपने घर तो आए, पर बेरोजगारी झेलने को वो विवश हो चुके हैं। हालांकि पिछड़े दलित वर्ग के उन लोगों का रुझान जेडीयू बीजेपी की तरफ भी दिखता है जिन्हें केंद्र और बिहार सरकार ने मदद के रूप में नकद राशि के अलावा मुफ्त अनाज दिया है। अति पिछड़े और महादलित वर्ग से जुड़े मतदाता, खासकर महिला वोटरों के बीच नीतीश कुमार का असर भी अभी भी है। आरजेडी और वामपंथी दलों द्वारा अब तक के नीतीश और बीजेपी विरोधी आक्रामक प्रचार ने 15 वर्षों की सत्ता के खिलाफ बने स्वाभाविक माहौल को और ताकत दे दी है। महागठबंधन की घटक कांग्रेस यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ी है, क्योंकि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी से लेकर सांगठनिक स्तर पर लचर तैयारी को लेकर पार्टी ने ही कलह या विवाद जैसी स्थिति बनाई है। आप सोच सकते हैं कि काफी दबाव बनाकर महागठबंधन में 70 सीटों की साझेदारी लेने वाली कांग्रेस अगर ठीक ठाक सीटें जीत पाने में पिछड़ जाएगी तो सत्ता तक पहुंचने में महागठबंधन को कितनी मुश्किल आएगी। यह आशंका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। अब जिक्र लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े उससे बड़े विवाद का, जिसने एनडीए को सबसे बड़ी अंदरूनी मुश्किल में डाला है। दरअसल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ जो तीखी मुहिम छिड़ी, उससे पहले तो परोक्ष रूप से बीजेपी द्वारा प्रेरित कहा जाने लगा था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के रोषपूर्ण दबाव में बीजेपी को सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ी कि एलजेपी अब एनडीए का अंग नहीं है। उधर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना अटूट समर्थन जाहिर करते हुए भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विरुद्ध डटे रहने और बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने की अपनी जिद को कायम रखा है। साथ ही चिराग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को छोड़ किसी अन्य को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो एलजेपी उसका पूरा सहयोग करेगी। मतलब ये है कि मतदान का पहला दौर आते आते नीतीश कुमार के सामने बिहार के 2 युवा नेताओं की चुनौती है। पुराने पार्टनर बीजेपी पर भरोसे का संकट और 15 वर्षों के सत्ता नेतृत्व से उपजे कई तरह के स्वाभाविक जन असंतोष वाली विकट स्थितियां उपस्थित हैं। बीजेपी भी इस मुश्किल लपेट से
प्रभावित है, लेकिन पीएम मोदी के प्रचार अभियान और बिहार के लिए दी गई कुछ विशेष केंद्रीय सहायता के बूते चुनावी नैया पार लगाने की उम्मीद भी उसे है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन का हौसला बुलंद होने लगा है, उसके पीछे नीतीश विरोध की बनती जा रही परिस्थितियां और तेजस्वी में उमड़ती भीड़ को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। जबकि प्रमुख टेलीविजन चैनलों के सर्वे या ओपिनियन पोल यहां एनडीए के सत्ता में बरकरार रहने की संभावना बता रहे हैं। यहाँ एक बात की चर्चा जरूरी है कि इस चुनाव में यहाँ एनडीए के साथ जुड़े हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी से एनडीए को कुछ सीटों पर मदद मिल सकती है। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन कुछ सीटों पर महागठबंधन के वोट काटने और कुछ सीटों पर जीत भी दर्ज करने जैसा असर दिखा सकता है। पप्पू यादव बिहार के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जो लोगों की मदद में सक्रिय दिखने और हर मुद्दे पर खूब बोलने की बावजूद अपनी अस्थिर और विवादास्पद छवि से छुटकारा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये चुनाव भी उन्हें निराशा कर सकता है और इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले चरण के मतदान तक यहाँ कुल मिलाकर एनडीए और महागठबंधन के बीच कश्मकश भरी स्थिति सीधी टक्कर वाली चुनावी तस्वीर को उभारती है। ये भी लगता है कि पहले दौर का मतदान जो संकेत लेकर आएगा, उससे बाकी दो चरणों में दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों गठबंधनों के लिए संभावनाओं या आशंकाओं के कुछ और इशारे मिल सकते हैं। पहले दौर का मतदान जिन विधानसभा सीटों में होने जा रहा है, वहां 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी वाले तत्कालीन महागठबंधन को 46 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।